हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों, जिस तरह से जीडीएस का कल डेट फाइनली एंड हो गया और फॉर्म्स भरना अब लगभग पूरा तरह से ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज आई है। बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा है कि सर ग्रेड, मार्क्स, सीजीपीए तीनों में किसे अप्लाई करना था, कौन सा भरना था। तो उन सब सारे चीज़ों का मैं यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करूँगा और किसको प्रेफरेंस में सबसे पहले देना था। ठीक है, उसके बाद एक और क्यूरीज आई है कि स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हमारा फॉर्म कहीं तो गलत तो हो नहीं गया, या करेक्शन हो सकता है, क्या एडिट का ऑप्शन होगा, क्या डेट बढ़ेगा। इन सब सारे चीज़ों का मैं अभी डिस्कशन करूँगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर वैकेंसी जो थी 38,926 थी। स्टेट वाइज वैकेंसी था, स्टेट वाइज था। ठीक है, सभी लोग अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग स्टेट वाइज फॉर्म अप्लाई किए होंगे, आई होप। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है ग्रेड, मार्क्स और सीजीपीए में। ठीक है, इन तीनों में से किसे अप्लाई किया गया है ना। तो देखिए, आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया है कि अगर आपका ग्रेड भी दिया हुआ है मार्कशीट में और मार्क्स भी दिया गया है, ठीक है, तो आप मार्क्स को प्रीफर देंगे, प्रीफरेंस मार्क्स का होगा, आपको मार्क्स डालना था। ठीक है, क्यों ये नोटिफिकेशन में बोला गया है। देखिए, अगर आपका ग्रेड दे देगा A+, ठीक है, A+ अगर देता है तो इसमें क्या होता है, इसमें 91 to 100 के बीच में मार्क्स होता है। 91 to 100 के बीच में मार्क्स होता है। अगर A+ बोले तो 80 to 90 के बीच में मार्क्स होता है। ठीक है ना। अगर B+ बोलता है तो आपका 7 to 80 के बीच में होता है, इतना होता है। इसी तरह 10-10 पीछे घटते जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज देखिए, अगर आपका A+ आया है ग्रेड में तो आपका 91 to 100 मार्क्स है। ठीक है, तो अगर आप ग्रेड जोड़ दिए हैं, ठीक है, मान लीजिए A+ आपका ग्रेड था कोई सब्जेक्ट में, आप ग्रेड सिर्फ जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो जो पोस्ट ऑफिस है, इंडियन पोस्ट ऑफिस है, जीडीएस डिपार्टमेंट है, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि इसका 91 मार्क्स आया है कि 92 आया है कि 93 आया है कि 94 आया है, 95 आया है, 96, 97, 98, 99, 100। ये कौन सा मार्क्स वो लेगा, है ना। कौन सा मार्क्स वो लेगा, वो 91 लेगा कि 92, 93, किसको लेगा। आपका तो A+ डाला हुआ है। तो इसीलिए बोला गया है कि अगर आपका ग्रेड और मार्क्स दोनों दिए गए हैं तो आप उसको मार्क्स अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि A+ में 10 मार्क्स हैं, 91, 92, 93, तो आप किसे अप्लाई किए हैं। इसीलिए बेहतर बोला गया था कि मार्क्स आप डालो, क्योंकि मार्क्स में डायरेक्ट आपका नंबर वहां जा रहा है और ग्रेड में डिपार्टमेंट को क्लियर ही नहीं होगा कि कितना मार्क्स आया है उसका। तो इसी चलते बोला है कि मार्क्स को आप प्रीफर कीजिएगा, अदरवाइज आपका जो फॉर्म को क्या करेगा, रिजेक्ट माना जाएगा। वो बोला गया है, आप पढ़ लिए नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। ग्रेड सिस्टम में यही है, ग्रेड सिस्टम में 10 ऑप्शन है, कौन सा मार्क्स लिया जाएगा। इसीलिए मार्क्स को बोला गया है कि जो मार्क्स आया है, अगर आपका 91 मार्क्स आया है कोई सब्जेक्ट में, 91 ही डालिए, है ना। 91 आया होगा तो साथ में A+ भी दिया हुआ होगा, तो A+ को आपको ध्यान नहीं, इग्नोर कर देना है, आपको 91 ही देना है मार्क्स में। ठीक है, ठीक, आई होप कि आप दिए होंगे। ठीक है, अगर सीजीपीए का बोला है तो आपको जो मार्क्स होता है ना, उसको 9.5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है ना। ये बेस रखा गया है 9.5 जो सीजीपीए दिया हुआ है ना,
तो इसको क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 9.5 से, ठीक है, तो वही आपका मार्क्स हो जाएगा, है ना। तो वह 100 का बेस में करना है, ठीक है, 100 का बेस में आपको करना है, ठीक है। आई होप कि आपको इसमें पूरा क्लियर हो गया होगा। सीजीपीए का यही रूल होता है। और एक चीज, आप इसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका मार्क्स, रियल मार्क्स आ जाएगा। और एक चीज यहां पर देखिए, अब फॉर्म फिलिंग डेट तो खत्म हो चुका है ना, 5 ही जून तक था, तो आप तो अब भर नहीं पाइएगा, है ना। आपका ग्रेड जाए, मार्क्स आप जो भी अप्लाई किए हैं, लेकिन ये लास्ट था, आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्या फॉर्म करेक्शन के लिए समय दिया जाएगा, क्या एडिट ऑप्शन मिलेगा फिर से, क्या डेट एक्सटेंस होगा, डेट बढ़ेगा। तो देखिए नोटिफिकेशन में साफ लिख दिया है कि फॉर्म करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फॉर्म करेक्शन का डेट दिया ही नहीं गया है, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैं एक उपाय आपको बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। तो देखिए फॉर्म करेक्शन तो नहीं हो सकता है अभी, ठीक है। क्या एडिट ऑप्शन मिलेगा, एडिट का भी ऑप्शन मिलने का बहुत कम चांस है ना, ना के बराबर आपका एडिट ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो अब डेट सर्कुलेशन में था कि डेट बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कोई भी डेट नहीं बढ़ने का न्यूज आई है ना, फाइनली एंड कर दिया गया, कोई डेट नहीं बढ़ा है, ये फाइनल डेट था 5 जून, ठीक है। लेकिन एक उपाय मैं बताता हूं, हो सके अगर आपका फॉर्म भरने में गलत हो गया है, ठीक है, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, अगर मे बी पॉसिबल है ना। तो सबसे पहले करेगा आप मेल कीजिए इंडियन पोस्ट ऑफिस को, मेल कीजिए, ठीक है, ईमेल मेल, जितने स्टूडेंट का गलत हुआ है सभी आप मेल कीजिए, है ना। जो जो स्टेट से जो अप्लाई किए हैं उसको आप मेल किया कीजिए। अगर आपको ईमेल आईडी नहीं पता तो आप जाइए गूगल में और सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, और वहां पर दबा के मेल कीजिए, ठीक है। अब मेल में जो आपका जो करेक्शन करना है वो चीज बताइए, ठीक है। हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट का गलत हुआ है, तो फॉर्म करेक्शन के लिए आप ऑप्शन दीजिए, तो सो दैट हम चेंज कर सकते हैं। ये मेल में आप अप्लाई उसको मेल कीजिए, यही चीज, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप मेल करो, हो सके आपको मिल सकता है, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट का वहां पर जाएगा मिलना, तो वो खुद प्रेशर में आ जाएगा और आपको मौका दे सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, चैनल पे बने रहें, थैंक यू।